आपकी होस्ट अंशिका। स्वागत है आपका नारिका टॉक शो में। साथ सीखें साथ बढ़ें। और ये पल हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि इस पल में हमारे साथ बहुत ही प्रशंसित डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर सिद्रा खोत, जो आज के हमारे सेशन में हमारे टॉपिक से जुड़े जो कि है मसल पेन, उससे जुड़े कई सवालों के जवाब देंगी। तो डॉक्टर, अपने सवालों की ओर डायरेक्टली बढ़ने से पहले क्या आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा खोत है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इस प्रोफेशन में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर, वह कौन सा पल था आपके जीवन में जब आपने तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है? बचपन में मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक हॉस्पिटल गई थी जब मेरी मॉम को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया था और उन डॉक्टर को मिलते ही और उनकी दवाइयाँ देती ही मेरे मॉम की तकलीफ़ कम्प्लीटली चली गई। और मैं बहुत खुश हो गई थी ये देख के कि एक डॉक्टर एक ऐसा इंसान है जो लोगों के दर्द को दूर कर देता है। और उस वक्त मुझे ऐसा ये एहसास हुआ कि आगे जाके ज़िंदगी में मुझे यही करना है। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर, हमारा सेशन का पहला सवाल ये है कि मेनोपॉज़ल मसल पेन क्या है? महिलाएं जब मेनोपॉज के थ्रू जाती हैं, काफ़ी महिलाओं को बदन में पूरी जगह कई कई जगहों पर दर्द होता है। इस दर्द को मेनोपॉज़ल मसल पेन कहते हैं। ये दर्द कभी कभार सहन हो सकता होने लायक होता है और कभी कभार दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हमारी सहन शक्ति से बाहर होता है। डॉक्टर, मांसपेशियों में तनाव क्या है? एक महिला के बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक 2 हार्मोन्स होते हैं जो उसे हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। मेनोपॉज के दौरान कुछ ऐसा होता है कि ये 2 हार्मोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और इसकी वजह से दर्द होता है। जब भी हमें कहीं पर भी दर्द होता है, मेनोपॉज हो या ना हो, हम उन ऐसे एक्शंस को करने से अपने आप को रोकते हैं जिससे वो दर्द बढ़ जाए। और कभी कभार हम अपने हाथों को, पैरों को एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक रहते हैं और जब यही चीज़ मेनोपॉज में होती है तो हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं, जकड़न महसूस होती है और ये जकड़न की वजह से जब मसल्स में, मांसपेशियों में टेंशन महसूस होता है, इसको मसल टेंशन कहते हैं। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर, मेनोपॉज क्या होता है? एक महिला की बॉडी में जो नॉर्मल पीरियड्स होता है, ये हार्मोन्स जो ओवरी से निकलती है या अंडाशय से जो निकलती है उसके थ्रू होता है। जैसे ही मेनोपॉज आता है, अंडाशय से ये हार्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं और इसे मेनोपॉज कहते हैं। नॉर्मली जो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी सालों तक चलते हैं, लेकिन जब अगर किसी भी महिला को लगातार 12 महीने तक अगर एक भी पीरियड नहीं आता है या एक भी मासिक नहीं आता है तो हम उसे मेनोपॉज करार कर देते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं? मेनोपॉज के लक्षण हर अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होते हैं, पर जो बहुत ही कॉमन लक्षण है कि पीरियड्स में बदलाव आ जाता है, रात में उन्हें पसीने छूटने लग जाते हैं या अचानक से बहुत ही ज़्यादा हॉट फ्लैशेस फील होने लगते हैं, गाल गर्म हो जाते हैं, फिर मेमोरी कम हो जाती है, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होता है, वजाइना में ड्राइनेस महसूस होती है, इंटरकॉर्स में जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर, मेनोपॉज के दौरान मांसपेशियों में तनाव के क्या कारण हैं? मेनोपॉज के ड्यूरेशन में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से मसल टेंशन होता है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, कितनी महिलाएं आमतौर पर मांसपेशियों में दर्द के पीड़ा का अनुभव करती हैं? 68 से 78% महिलाओं के अंदर मेनोपॉजल मसल पेन देखा जाता है। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर, मांसपेशियों में दर्द व पीड़ा क्या मेनोपॉज के किसी विशेष चरण से जुड़ा हुआ है? जी,
मेनोपॉज के 3 चरण होते हैं। एक मेनोपॉज से पहले, एक मेनोपॉज होने के दौरान और मेनोपॉज के बाद। जो मेनोपॉज के बाद वाला चरण होता है, उस फेज़ में ये ज़्यादा देखा गया है। डॉक्टर, मेनोपॉज से होने वाले मांसपेशियों में तनाव क्या चिंता से किसी प्रकार से संबंधित है? यकीनन चिंता एक बहुत बड़ा कारण है इन मांसपेशियों में दर्द के होने का। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, प्रदाह में कौन सी चीज़ें सहायता कर सकती हैं? प्रोटीन युक्त डाइट और ऐसे पदार्थ जो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन को नेचुरली इंक्रीज करते हैं, जैसे सोयाबीन, आइसोफ्लेवोन्स, अनसॉल्टेड नट्स, आलमंड्स, बादाम, पिस्ता और ऐसे कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और आयरन और मैग्नीशियम से युक्त खाने से आपकी बॉडी में जो प्रदाह है उसको कम करने में सहायता हो सकती है। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, मांसपेशियों में होने वाले तनाव से राहत देने में क्या सहायता कर सकता है? मांसपेशियों में होने वाले तनाव को कम करने के लिए आप कुछ घर की रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे योगा करना, पिलाटेस करना। और अगर ये दर्द और आप हॉट फॉर्मेट गर्म पानी का सेक कर सकते हो और हफ्ते में कभी एक बार मसाजेस वगैरह भी करा सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। वक्त आ चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के कुछ मिनटों बाद। स्वागत है आपका नारिका टॉक शो में। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवालों की ओर, जो कि हैं ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, अगला सवाल है कि मांसपेशियों में होने वाले दर्द व पीड़ा का उपचार कैसे किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम आपको एनसीज में जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं उपचार करने के लिए। लेकिन अगर लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट करना है तो बेस्ट होगा कि हम आपको HRT, जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, वो दे, ताकि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स है वो स्मूथली आप उसको पार कर पाए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें हमारी जो जॉइंट्स होती है उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है जो हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे वो उम्र बढ़ती जाती है वैसे ये कार्टिलेज घिस जाता है और कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक हड्डी दूसरी हड्डी को टकराती है और दर्द जोड़ों में महसूस होता है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचारों का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, वंस इन अ वाइल मसाज करना, या और एक चीज़ें हैं कि आप एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करें, अच्छी मैट्रेस इस्तेमाल करें, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें। ये कुछ उपचार हैं जो घर बैठे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, सोयाबीन, आइसोफ्लेवोन्स ऐसे कुछ पदार्थों को सेवन अपनी डाइट में इंक्रीज़ कीजिए। डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने व मांसपेशियों को दर्द से कम करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? स्पाइन हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स हैं कि एक तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। दूसरी वक्त मेनोपॉज के बाद काफ़ी औरतों का वज़न अचानक से बढ़ने लग जाता है, तो बस अपने वज़न पे थोड़ा ध्यान रखें और वज़न को ज़्यादा बढ़ने ना दें। दूसरी चीज़, आप अगर कोई भी ज़मीन से भारी भरकम चीज़ को उठा रहे हैं तो उसको ध्यान से उठाएं, और अगर आपसे उठाए ना चाहते हो तो ऐसी कोई हैवी चीज़ों को ना उठाएं। प्रदा करने वाली जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको अपने डाइट में कम कर दीजिए।
एक्सरसाइज कीजिए, कभी कभार स्विमिंग के लिए जाइए, और अगर आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लीजिए। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर, कौन से व्यायाम उचित शारीरिक मुद्रा को प्राप्त करने में मदद करते हैं? व्यायाम के कुछ इजी आसन आप कर सकते हो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जैसे चाइल्ड पोज, पिजन पोज, हाई प्लैंक्स, डाउनवर्ड डॉग पोज। ये कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो आप कर सकते हैं। और कुछ और, जैसे आप चेयर पे बैठकर जो व्यायाम होते हैं हाथों के और पैरों के लिए, आप ये एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर, क्या आप हमें सोने की अच्छी आदतों के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? अगर आपको मेनोपॉज और मसल पेन हो रहा है तो एक ऐसी पोजीशन ढूंढिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है। हम ज़्यादातर सलाह देते हैं कि आप अपने पीठ पे सोइए, लेकिन अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हैं तो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको साइड में सोने की आदत है तो आप एक पिलो की मदद ले सकते हैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। दूसरी मेरी सलाह ये होगी कि आप एक ऐसी मैट्रेस ढूंढिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है। बिस्तर में सोने के समय जाते वक्त और बिस्तर से निकलते वक्त ध्यान दीजिए कि कहीं आपका पैर स्लिप ना हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपना एक रूटीन बनाइए कि हर रात आप एक सेम टाइम पर सो रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए सोने से पहले, और ट्राई कीजिए कि ना आप थोड़ा सा स्ट्रेस को सोने से पहले कट डाउन कीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपको स्ट्रेस दे रही हो। डॉक्टर, क्या कोई पारंपरिक दवा है जो मदद कर सकता है? पारंपरिक उपचार इस तरह के होते हैं कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो हम आपको पेन किलर्स एडवाइस करते हैं दर्द को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म पीरियड का दर्द, अगर और भी मेनोपॉज के कोई सिम्टम्स है तो उन सबको एक साथ ठीक करने के लिए हम आपको HRT, जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो एडवाइस करते हैं। आज के वक्त में टिबुलोन जैसी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर, सेशन का आखिरी सवाल है कि रोगी को डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर तो मेनोपॉज और मसल पेन जैसे जो सिम्टम्स होते हैं या मसल टेंशन होता है, ये काफ़ी वक्त में खुद से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे अरसे तक चल रहा है और खुद से ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप उस वक्त पे जाकर एक डॉक्टर को दिखाइए। इसके अलावा अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कहीं सूजन है, आपने ब्लड थिनर जैसी कोई दवाई स्टार्ट की है, या आपको ऑलरेडी किडनी का कोई रोग है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इट्स बेटर कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर, हमें जानकारी देने के लिए, और ये बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स था, और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन हमारे दर्शकों के लिए भी उतना ही मददगार होगा। तो डॉक्टर, जाने से पहले ऐसा कुछ है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को भी मेनोपॉज के दौरान ये मसल पेन या मसल टेंशन हो रहा है तो अपसेट ना होए। ये मसल पेन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को सलाह लीजिए। इनके लिए, इसे ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है। आपको ये दर्द बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कुछ समय निकाल के हमारी नारिका से जुड़ी, इसका हिस्सा बनी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दैट। तो मिलते हैं दर्शकों अगले सेशन में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।